सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर की कहानी। गणगौर की पूजा विधि का वीडियो हमने इससे पहले डाल चुके हैं। किसी बहन को कोई परेशानी हो तो वीडियो देख ले। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजवने के लिए पियर को जाना था, तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो है ना, ईसर जी और गौरा जी नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। अब महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। तो यह देखकर लोग कहने लगे, देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नीचे उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर और गौरा दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो, छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान, ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती जी, ये संसार है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा जी पूछने लगी, भगवान, ये गाय क्यों कष्ट रही है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ रही थी। गौरा जी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। और गौरा जी बोली, मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले कि आगे चलो। आगे गए तो एक राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी और ढोल नगाड़े उल्टे रखे थे। गौरा जी ने किसी से पूछा कि यहाँ सब उदास क्यों हैं? बीच में ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे ही दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। अब ईसर जी ससुराल पहुँचे और ससुराल पहुँचे पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना वास किया। गौरा जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। तो छोटी जात की जो महिलाएं थीं और कन्याएं थीं, वो सवेरे से ही पूजा करने आने लगी। गौरा जी ने सभी को सुहाग बांटने लगी और दोपहर के समय बामन बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए गीत गाती हुई आई। गौरा जी बोले कि सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अवाई हैं। ईसर जी बोले, गौरा जी, चिटली उंगली में से तो मेहंदी घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरा जी की मांग से सिंदूर, चिटली उंगली से मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर और धूप के और फूलों से आई हुई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे देने चाहिए। गौरा जी ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर और गौरा जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया था सब जीम गए। अब गौरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा सा भोजन और बनाती हूँ। बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा जी ने बथुए की पिंडी खाकर एक लोटा भर के जल पानी का पी लिया।
माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर और गौरा जी पीपल के नीचे आए और ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी की पेट की ढकनी खोली, देखा तो बथुए की पिंडी और थोड़े से पानी के साथ में पड़ी हुई थी। तो ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जब जगी तो ईसर जी ने पूछा, गौरा जी तुमने क्या क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गौरा जी बोली, रसोई में माँ कोई भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले कि देखो गौरा जी, तुम्हारे पेट में बथुए की पिंडी और थोड़ा सा जल है। गौरा जी बहुत नाराज़ हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोल ली। ऐसा जगत के साथ में कभी मत करना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में किसी भी महिला को नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर जी ने गौरा जी की पिंडली और एकदम वापस ढक दी। फिर वे ईसर जी और गौरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गौरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खुले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले कि यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय को मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे कि जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं अब आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले, अब जो कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने चली गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला कि मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ। भगवान सोचे कि ये पुत्र कहाँ से आया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी करना, अधूरी को सपूरी करना। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। अब गणगौर की दूसरी कहानी। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकले। जमुना किनारे पहुँचे तो पार्वती जी को प्यास लगी। वे पानी पीने गई तो जमुना जी से पहले तो दूब आई, दोबारा गुणा आई, तीसरी बार गणगौर निकली।
पार्वती जी बोली, महादेव जी आज तो गणगौर है, मुझको पूजा करनी है। महादेव जी बोले कि बढ़िया, ठीक है, कर लो, पूजा कर लो। पार्वती जी ने बालू रेत की गणगौर बनाई और पूजा करने लगी। शहर में हल्ला हुआ कि महादेव जी और पार्वती जी आए हैं, तो सब औरतें देखने को निकली। ऊंची जात की तो श्रृंगार करने में लग गई और नीची जात की भगी भगी चली आई। और पार्वती जी ने स्वाग छिड़का और सबके ऊपर छींटा दे दिया, तो नीची जात पर तो सबको पूरे छींटे पड़ गए और ऊंची जात रह गई। अब बचे कुचे कुंडा के पानी से ऊंची जात के छींटा दिए तो किसी को तो पड़े और किसी को रह गए। पार्वती जी पीहर को गई। पार्वती जी की माँ ने महादेव जी की खूब खातिरदारी की। पार्वती जी ने बथुआ का पिंडा खाए क्योंकि पीहर वाले गरीब थे। अब दोनों जने वहाँ से विदा हो गए। रास्ते में महादेव जी ने पूछा, पार्वती जी तुमने क्या खाया? पार्वती जी बोली, तुमने खाया सोई हमने खाया है। महादेव जी समझ गए कि पार्वती जी झूठ बोल रही है। पार्वती सो गई। महादेव जी ने उनकी टूंडी खोलकर देखी तो उसमें बथुआ के पिंडा थे। पार्वती जी जगी तो महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी तुमने तो बथुआ के पिंडा खाए हैं। पार्वती जी बोली कि तुमको कैसे पता? बोले, हमने तुम्हारी टूंडी उगाड़ कर देखी है। पार्वती जी बोली, महादेव जी यह बात तो बिल्कुल गलत है। किसी के पीहर वाले अमीर हैं और किसी के पीहर वाले गरीब हैं। अब पीहर की बात तो सब कोई महिला दबाती है। आज से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से संसार में किसी भी टूंडी को नहीं उगाड़े जब से सबकी टूंडी बंद कर दी। अब गणगौर की तीसरी कहानी। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यह पूजा होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 16 दिन तक चलती है। अब कथा प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार कथा इस प्रकार है। राजा के यहाँ जौ चने तथा माली के खेत में दूब बोई गई और राजा के जौ चने तो अच्छी तरह से उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती है और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़ कर के ले जाती है। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छिपकर बैठ गया। सुबह जब लड़कियां दूब तोड़ने आई और दूब तोड़ने लगी तो माली बैलगाड़ी के नीचे से बाहर आया और उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा छीना, किसी की डोर छीनी, किसी के वस्त्र पकड़े, किसी के गहने आदि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़ कर ले जाती हो? लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर की पूजा कर रही हैं, तो पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाती हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों का सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजन करके लड़कियां एवं महिलाएं प्रसाद, फल, गुणा, लापसी, हलवा आदि लेकर माली के घर आईं। उन्होंने सभी सामग्री माली की माँ को दे दी। माँ ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद में माली आया और उसने अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ बोली कि गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, मिठाई, सामग्री, हलवा, गुणा आदि देकर गई है, तू भरपेट खा ले, कोठे में रखिए। माँ के कहे अनुसार माली ने जैसे ही कोठा खोला तो देखा कि वहाँ कोठा में हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वहाँ पर अपार धन संपदा पड़ी है। यह चमत्कार गणगौर माता की कृपा से ही संभव हुआ है। बोलो गणगौर माता की जय।